हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि पहले पार्ट में है आपके, जिसमें गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण आदि के संबंधित क्वेश्चन इसमें हम बनाने वाले हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। हमने ऐसे प्रश्नों को भी शामिल किया है जो कि सीजी व्यापम में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है, वस्तु की चाल को दिशा सहित व्यक्त करने पर क्या कहलाता है? ऑप्शन है वेग, त्वरण, बल या विस्थापन। जल्दी से इसका आंसर करेंगे कमेंट में। जहां तक आप इसका सही आंसर कर पाएंगे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेग। हमारा दूसरा प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है किलोग्राम, न्यूटन, जूल या वाट। जल्दी से क्वेश्चन नंबर के साथ इसका आंसर कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम न्यूटन का नियम किसे दर्शाता है? ऑप्शन है संवेग, जड़त्व, त्वरण या गति। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने सही आंसर बनाया है इसका। ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम कहलाता है प्रथम न्यूटन का नियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई भी वस्तु बल अनुभव करती है जब उस पर द्रव्यमान हो, गति हो, त्वरण हो, कोई बल कार्य कर रहा हो। सोच समझकर इसका जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जब कोई बल कार्य कर रहा हो। देखिए, द्रव्यमान और त्वरण दोनों मिलकर बल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही हो तो उस पर कुल बल होगा। ऑप्शन अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या अपरिभाषित। यह प्रश्न आ चुका है पिछले बार लैब अटेंडेंट के एग्जाम में, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया, तो यूनिफॉर्म मोशन में कुल बल शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वितीय न्यूटन का नियम क्या दर्शाता है? ऑप्शन है F इज इक्वल टू एम अपॉन ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू वी अपॉन टी, एफ इज इक्वल टू एम अपॉन वी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको बल का समीकरण पता होगा तो ये आंसर बना ली होंगे आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। क्वेश्चन 7 है, यदि द्रव्यमान 2 गुना हो जाए और बल वही रहे तो त्वरण होगा। ऑप्शन है आधा, 2 गुना, समान या शून्य। जल्दी से बनाइए दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संवेग का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है किलोग्राम मीटर सेकेंड, मीटर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन या जूल सेकेंड। सीजी व्यापम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिजिक्स में। जल्दी से इसका आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर सेकेंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तीसरा न्यूटन का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, क्रिया प्रतिक्रिया, गति या गुरुत्व। जल्दी से इसका आंसर देंगे। दोस्तों, आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत ही कम कीमत पर आपको परिचारक की तैयारी कराई जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिया प्रतिक्रिया। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, गति परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संवेग, त्वरण, बल या जड़त्व। जहां तक आप इसका आंसर बना चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी, त्वरण इसका सही आंसर है, जिसे एक्सीलरेशन कहा जाता है इंग्लिश में। हम सामान्यतः कहते हैं गाड़ी में कि एक्सीलरेट करो, मतलब गति में परिवर्तन करो। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक न्यूटन बल किस पर कार्य करता है? ऑप्शन है 1 किलोग्राम वस्तु पर 1 मीटर सेकेंड त्वरण उत्पन्न करने पर, 1 ग्राम वस्तु पर 1 मीटर सेकेंड त्वरण, 1
किलोग्राम वस्तु पर 10 मीटर सेकेंड त्वरण या कोई नहीं। तो अगर आप 1 न्यूटन की परिभाषा जानते हैं तो आप इसका आंसर कर पाए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि 1 न्यूटन बल का बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम वस्तु पर 1 मीटर सेकेंड त्वरण। क्वेश्चन नंबर 12 है, बल और समय का गुणनफल किसे कहते हैं? ऑप्शन है वेग, ऊर्जा, संवेग या आवेग। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवेग। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि कोई बल नहीं लगे तो कोई गतिशील वस्तु, ऑप्शन है रुक जाएगी, उस गति से चलती रहेगी, द्रव्यमान बदल जाएगा या दिशा बदल लेगी। तो फिजिक्स में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से सोचने पर आपको मजबूर कर देंगे। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसी गति से चलती रहेगी। क्योंकि अगर कोई चीज लुढ़क रही है तो उसे रोकने के लिए भी आपको एक बल लगाना पड़ता है, और हमने बल को तो पहले ही 0 कर दिया है, इसलिए यह उसी गति में उसी दिशा में बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन 14 है, कोई वस्तु स्थिर है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है उस पर बल लग रहा है, उसका संवेग 0 है, उसका वेग बढ़ रहा है, वह घूर्णन कर रही है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेस्ट सीरीज को भी हमारे ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हम आपको देते हैं फ्री पीडीएफ्स, तो उसका लाभ लें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसका मोमेंटम 0 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गति में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन है तापमान, बल, ऊर्जा या द्रव्यमान। जहां तक आप इसका सही आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर बी, बल। किसी भी चीज के गति परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि आप उसमें कोई फोर्स अप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल, ऑप्शन है समान दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, समान वस्तु पर कार्य करते हैं, किसी भी दिशा में हो सकते हैं। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विपरीत दिशा में होते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया बल। क्वेश्चन 17 है, सड़क पर चलने के लिए कौन सा नियम उत्तरदायी है? ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या संवेग संरक्षण का नियम। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, न्यूटन का तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वस्तु का वेग यदि समय के साथ घटता है तो वह अनुभव कर रही है, ऑप्शन है शून्य बल, ऋणात्मक त्वरण, अधिक बल या ऊर्जा क्षति। जहां तक आप इसका सही आंसर कर पाएंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक त्वरण। इसी को ही मंदन भी कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्वेश्चन 19 है, गति में आने के लिए वस्तु को क्या चाहिए? ऑप्शन है ताप, जड़त्व, बल या घर्षण। जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जहां तक आप बना पाए होंगे, ऑप्शन नंबर सी, बल इसका सही आंसर है। किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है दूरी, गति, विस्थापन या समय। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, पटवारी एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 21 है, त्वरण का मात्रक क्या है? ऑप्शन है मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकेंड या मीटर स्क्वायर सेकेंड। जहां तक आप इसका आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, मीटर सेकेंड स्क्वायर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है जब बाहरी बल कार्य कर रहा हो, कोई घर्षण ना हो,
बाहरी बल शून्य हो या गति एक समान हो। सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, ऐसे 1000 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे 10 टेस्ट में, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाहरी बल शून्य हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, गति के पहले नियम को क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन है संवेग का नियम, बल का नियम, जड़त्व का नियम या गति का नियम। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बार बार ये प्रश्न आता है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि बल न लगाया जाए तो गतिशील वस्तु क्या करेगी? ऑप्शन है रुक जाएगी, दिशा बदल लेगी, एक समान गति से चलती रहेगी या मुड़ जाएगी। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी बनाया है। बहुत सही, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक समान गति से चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, न्यूटन के तीसरे नियम में बल और प्रतिक्रिया बल होते हैं। ऑप्शन है भिन्न आकार के, एक ही वस्तु पर, बराबर और विपरीत या शून्य। तो न्यूटन के गति से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको न्यूटन के तीनों नियमों को बहुत ही गहराई से पढ़ना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बराबर और। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर सेकेंड त्वरण देने के लिए कितना न्यूटन बल चाहिए? ऑप्शन है 0.1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन या 100 न्यूटन। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, 1 न्यूटन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस नियम से रॉकेट आगे बढ़ता है? ऑप्शन है पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या संवेग संरक्षण का नियम। तो जहां तक आप इसका सही आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा नियम न्यूटन का काम करता है रॉकेट को आगे बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 28 है, बल लगाने पर संवेग में परिवर्तन होता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ऊष्मा का, द्वितीय नियम, संवेग संरक्षण का या गति का। जल्दी से इसका आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित है बल लगाने पर संवेग का परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 29 है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान पर निर्भर करता है जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 30 है, न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया इज इक्वल टू प्रतिक्रिया कहलाता है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या कोई नहीं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जहां तक आप इसका आंसर आसानी से कर पाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी, तीसरा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर बल का परिणाम क्या होगा? ऑप्शन है त्वरण होगा, संवेग बढ़ेगा, गति शुरू हो सकती है या कुछ नहीं होगा। प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गति शुरू हो सकती है। जब हम उदाहरण के तौर पर कोई वस्तु रखी हुई है, अगर हम उसको धक्का देते हैं तो उस पर बल लगता है, तो क्या होता है? गति शुरू हो जाती है उसकी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुने दूरी, बल गुने समय, द्रव्यमान गुने वेग या बल बटे त्वरण। तो इस सूत्र पर आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान गुने वेग। डियर स्टूडेंट, मोमेंटम क्या होता है? जब किसी द्रव्यमान को एक्सिलरेट कर दिया जाता है, उसे गति दे दी जाती है, तब उसको संवेग कहा जाता है, मोमेंटम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ऑप्शन है 1 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर किलोग्राम स्क्वायर।
जहां तक आप इसका आंसर कर पाएंगे ऑप्शन नंबर ए 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि संवेग स्थिर हो तो इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है बल अधिक है, त्वरण अधिक है, बाहरी बल शून्य है या द्रव्यमान बदल रहा है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों हमारे टेस्ट सीरीज को जरूर ही ज्वाइन करें। परिचारक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं, सभी सब्जेक्ट से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इससे सारे क्वेश्चन एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बाहरी बल शून्य है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस स्थिति में संवेग परिवर्तित नहीं होता? ऑप्शन है बल लगाने पर, बल ना लगने पर, त्वरण होने पर या गति बदलने पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बल नहीं लगने पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि दो वस्तुएं टकराती हैं तो उनका संयुक्त संवेग घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है। यह प्रश्न सीजीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर जल्दी से करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समान रहता है। दो वस्तुएं जब टकराती हैं तो उनका संयुक्त संवेग समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जड़त्व किसका प्रतिरोध करता है? ऑप्शन है गति का, स्थिति परिवर्तन का, ऊर्जा का या बल का। तो ये फिजिक्स के मूलभूत सिद्धांतों में से एक से ये प्रश्न बना हुआ है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 38 है, त्वरणशील गति में बल होता है। ऑप्शन है 0, न्यूनतम, अधिकतम, द्रव्यमान गुणे त्वरण। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्वेश्चन नंबर 39 है, कोई वस्तु मुक्त पतन में है, उस पर बल क्या है? ऑप्शन है वायुरोध, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण बल। जब कोई वस्तु मुक्त पतन में गिर रहा है तो उस पर ग्रेविटी काम करते रहती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कोई बल किसी वस्तु पर विराम से गति की ओर ले जाए तो यह किस नियम को दर्शाता है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या संवेग संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यहाँ न्यूटन के दूसरा नियम काम करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, गति के प्रथम नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज या बॉयल। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, जहां तक आप इसका आंसर कर पाएंगे ऑप्शन नंबर डी न्यूटन ने गति के नियमों को प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्रिया प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। ऑप्शन है समान वस्तु पर, केवल गति में या विराम पर। तो इस बार ऑप्शंस बदल गए हैं, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भिन्न वस्तुओं पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, गति में परिवर्तन के लिए आवश्यक बल का दिशा में होना जरूरी है। ऑप्शन है नहीं, हाँ, हमेशा नहीं या दिशा बदल सकती है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, गति में परिवर्तन के लिए आवश्यक बल का दिशा में होना जरूरी है। आपके ऊपर है, स्टेटमेंट को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाँ, गति में परिवर्तन के लिए आवश्यक बल का दिशा में होना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मोटी वस्तु का जड़त्व होता है। ऑप्शन कम, अधिक, शून्य या स्थिर। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अधिक। कोई भी वस्तु जितना भारी होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, आवेग का मात्रक क्या है? ऑप्शन है किलोग्राम, मीटर सेकेंड,
न्यूटन सेकेंड या मीटर सेकेंड स्क्वायर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन सेकेंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, द्रव्यमान और जड़त्व का संबंध है। ऑप्शन है व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, कोई संबंध नहीं है या अदृश्य। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, गति के लिए बल आवश्यक होता है। ऑप्शन है हर समय, केवल आरंभ में, कभी नहीं, केवल विराम पर। यह क्वेश्चन एसएससी से लिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना इसकी बनती है। विभिन्न आयोगों के प्रश्न एक दूसरे से ही लिए जाते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल आरंभ। क्वेश्चन नंबर 48 है, न्यूटन का कौन सा नियम संवेग परिवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या कोई नहीं। तो संवेग परिवर्तन के नियम को क्या कहा जाता है, जहां तक आपने इसका आंसर बनाया होगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। क्वेश्चन नंबर 49 है, बैलगाड़ी को खींचता है, यह किस नियम का उदाहरण है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या संवेग। तो स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम काम करता है, क्योंकि जब बैल गाड़ी को खींचता है तो गाड़ी भी बैल पर समान और विपरीत दिशा में बल लगाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, बल की दिशा में गति ना हो तो कार्य। ऑप्शन है अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा या अनंत होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, बहुत ही किफ़ायती कीमत पर आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ पीडीएफ कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शून्य। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है, जो कि पहला पार्ट है। इसके बाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।